ऑल राइट, सो सेशन को रिकॉर्ड करते हैं और आज के सेशन में ज़रा अपनी आंखें और कान ज़रा मतलब खुले रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आज। इस सेशन के बाद आपको ऑपरेटर बना के ही छोड़ूंगा राइट। एनीवेज, मजाक करो, बट चलो ज़रा समझो मैं यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्पेशली जब हम सब के सब यहाँ पर क्या है, रिटेल ट्रेडर हैं। तो रिटेल ट्रेडर अगेन हमने हमारी जो प्रोज हैं और कॉन्स हैं वो हमने समझना पड़ेगा। मैंने जो प्रीवियस सेशन करे हैं यहाँ पर, जो लाइव सेशन करे हैं, हमेशा मैं आपसे बोलता हूँ कि पूरे इंटरनेट पर जाकर देखो, पूरा यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम जो भी आप फॉलो करते हैं वहाँ पर ज़रा खगोल के देखो कि किस तरह की वहाँ पर अपडेट देते हैं, राइट। या फिर किस तरह से वहाँ पे मार्केट को एनालाइज करके आपको अपडेट दिया जाता है। इस बार क्या हुआ कि कुछ काम तो थोड़ा मैं नहीं कर लिया, राइट। एटलीस्ट मैं पूरा तो नहीं ला पाया, लेकिन जितना मुझे आज देखा, तो मैंने प्रीवियस सेशन में आपको दिखाया कि 99.9% जो अपने आप को सो कॉल्ड ट्रेडर बोल रहे हैं या फिर लेट से अंडरस्टैंड करते हैं कि हम मार्केट में काम कर रहे हैं, हमारे जो फॉलोअर्स है वो हमें देख के पैसा बना लेंगे, उनका कुछ एनालिसिस इस तरह से होता है जो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया कि इस तरह से कुछ एनालिसिस है। इधर सेल कर देना, इधर बाई कर लेना, इधर सेल कर देना, इधर बाई कर लेना, राइट। ऐसे कुछ 4 अतरंगी काम है। कुछ कल की भी बात है, आई थिंक कल भी कुछ रिकमेंडेशन में आई थी। एक ज़रा ये एनालिसिस देखो ना, ये मैंने थोड़ा सा स्नैपशॉट क्या इस तरह से लिया है कि आप उनकी जो प्राइवेसी है वो वायलेट ना हो। वैसे भी आपको मालूम है कॉपीराइट कंटेंट आजकल बहुत होता है, राइट। ना भी बताओ तो नहीं, ना भी बताओ तो क्या होता है, क्लेम आ सकता है, कॉपीराइट क्लेम का। सो एनीवेज, आपको वैसे आई मीन आप वो मत देखो कि किसका है, आप वो देखो कि मतलब कि जो मूल मंत्र है मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो इस चैनल या इस टेलीकास्ट से कोई इशू नहीं है, मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ वो समझो। ये शायद मेरे हिसाब से कल का कोई एनालिसिस है। कल का एनालिसिस क्या है, ये यहाँ कहीं मार्केट बंद हुआ है तो यहाँ खुले तो बाई करेंगे, यहाँ सेल कर देंगे, यहाँ बाई कर लेंगे, ऐसा कुछ। सो ये समझो, बीज एंड सेल सेल। सो ये एनालिसिस हो गई कल की, राइट। अब इसमें क्या करना वो आप फिगर आउट कर लो, बाकी एनालिसिस है। और आज ये जो फिर से वीडियो बनाएंगे तो कह देंगे कि अब इसमें एक एक्चुअली क्या मार्केट ने एग्जैक्टली ऐसा किया है क्या। बट ठीक है, वो एक्चुअली क्या कहेंगे, अरे हमें यहाँ पे सेल करना था, आपको मालूम था, मैंने बोला था, राइट। एनीवेज, एक तो ये हो गया। एक और मेरे हिसाब से केस होना चाहिए शायद, एक एक ज़रा ये एनालिसिस देखो। सो यहाँ पर भी आई थिंक क्या है, ये भी बहुत अतरंगी वीडियो है, बहुत बड़ी सी वीडियो है, लंबी सी वीडियो। मैंने कहा ना, इंटरनेट पर अगर आप जाओगे तो ये जो लेंथ है ना वीडियो की, ये सब छोड़ दो। इसमें से एक पार्ट ऐसा आएगा जिसमें से हम क्या कहेंगे कि ये 24/600 के ऊपर हमारी बाई स्ट्रैटेजी होगी, 24/500 के नीचे हमारी सेल स्ट्रैटेजी होगी। और आज मोस्ट प्रॉब्ली क्या होगा, ये फिर से वीडियोस बनाएंगे तो क्या होगा, देखो कल तो हमने डिस्कस किया ही था कि यहाँ से हम सेल करेंगे, लेकिन एक्चुअली मार्केट ने पता क्या किया, एक्चुअली मार्केट ने ये किया है और यहाँ के आने के बाद ये किया है ना। ये अपडेट कितने लोगों ने दी है वो ज़रा आप फिगर आउट करने की, पूरा इंटरनेट जाके खगोल के देखो किस तरह से और ये तो मैंने बस थोड़े बहुत स्नैपशॉट लिए जो प्योर चार्ट्स पर बता रहे थे। मतलब क्या कि मैं भी चार्ट्स पे बात करता हूँ, तो चार्ट्स पर जो बता रहे थे। बाकी तो क्या तरंगी वीडियो देखे हैं मैंने, मतलब कोई है ना एनएससी की वेबसाइट पे जा रहा है, सेक्टर्स देखे जा रहे हैं कि कल मार्केट क्या कर सकता है, एनएससी की वेबसाइट से हमें पता चलेगा। कोई पता नहीं, अरे प्लानेट की वेबसाइट्स हैं, मतलब कल के जो प्लानेट होंगे वो कहाँ अलाइन कहाँ अलाइन करेंगे, उसके हिसाब से ये एक समय बनेगा और इस समय के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। एक अतरंगी इस तरह, तो वो तो मैंने लिए ही नहीं है क्योंकि आई यूजुअली टॉक ऑन द चार्ट्स, तो मैंने चार्ट्स की वीडियो लिए। बाकी तो मतलब क्या पता क्या क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सिंस मैं ज़्यादा यूट्यूब पर एक्टिव नहीं था पिछले क्या बोलते हैं, अभी शायद 2-3 महीना ही हुआ है जब मैंने प्योरली थोड़ा सा खंगोलना स्टार्ट किया कि इंटरनेट पे एक्चुअली चल क्या रहा है। मेरे जो फ्रेंड्स एंड कलीग थे वो बोलते ज़रूर थे कि गंद मचा रखी है, बट कितना ही होगा। बट एनीवेज, सो दैट्स द सीन सिनेरियो। अब ज़रा एक एंटिसिपेशन देखो, अगर तुम रिटेल ट्रेडर हो ना और तुमको सीरियस हो ट्रेडिंग के बारे में और एक्चुअली इसमें करियर बनाना चाहते हो और लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहते हो, तो मुझे एक बात बताओ, ये अतरंगी काम करके तुम क्या कर लोगे और कब तक कर पाओगे। वेर एज जो इन्फॉर्मेशन तुमको ट्रेड करने के लिए चाहिए या जो तुम्हें अपना डिसीजन लेने के लिए चाहिए कि मुझे कहाँ पर क्या करना है, अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ ये जो चार्ट आप ट्रेड कर रहे हो ना, सिर्फ उसी चार्ट पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अगर न्यूज़ देखोगे तो लेट हो चुके हो, अगर प्लानेटरी पोजीशन फॉलो करोगे तो वो आई मीन वो छोड़ ही दो आप,
उसके अलावा आई मीन बाय एंड कॉल इस तरह से कुछ एनालिसिस करोगे जिसका कोई सेंस नहीं है कि ये ऊपर जाएगा तो क्यों करेगा। मैं बताता हूँ मार्केट पता है कितना स्मार्ट है। मार्केट में एक पैटर्न है, आई थिंक एक एक्सपेंडिंग फ्लैट करके एक पैटर्न, जरा उस पैटर्न पे आप स्टडी करना। उसमें पता है क्या करता है, तुम है ना, तुम यहाँ पे ब्रेकआउट करोगे ना, वो ऊपर जाके तुम्हें इन करेगा, फिर इधर तुम्हारा स्टॉप लॉस खाएगा, फिर इधर भी तुम्हारा स्टॉप लॉस खाएगा, फिर भी वही वो करेगा। एक्चुअली मार्केट में इसका भी तोड़ है, इसी वजह से तो मार्केट में पैसा नहीं बनता। जो लोग ये चीज़ फॉलो करते हैं उनका पैसा क्यों नहीं बन रहा है? जब वो सिंगल ब्रेकआउट कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जब वो इस तरह के पैटर्न में फंसते ना तो उनका बाय में भी स्टॉप लॉस जाता है, सेल में भी स्टॉप लॉस जाता है, जैसे आज हुआ। और उसके बाद फिर वो करता वही है जो इन्होंने प्लान करा था, क्योंकि वो पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नाउ ये सब बातें जो होती हैं जैसे टेक्निकल एनालिसिस, ये रोज़ मैं करता हूँ, रोज़ सिनारियोज जो होते हैं वो अपडेट करते हैं। मैं आपको आज के प्रीमियम ग्रुप का अपना अपडेट बताता हूँ। आई थिंक आज कितना तारीख है, 13 तारीख। सो 13 तारीख ले लो, ये वाला आज 13 तारीख। ज़रा तुम ये स्नैपशॉट देखना ज़रा, यहाँ पे लाइव सेशन, ये लाइव मार्केट में अपडेट हो रहा है 10:06। ये 13 दिसंबर। ये अपना जो प्रीमियम ग्रुप है ना, उन लोगों को एक्सेस है। रुको मैं आपको ग्रुप बता देता हूँ, नहीं तो कहोगे कौन सा ग्रुप भाई राइट, वेट है, वहाँ पे कुछ लिंक मुझे छुपाने पड़ेंगे, डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो यहाँ सब दिख जाएगा राइट। सो आई थिंक ये अपना प्राइवेट ग्रुप है। यहाँ पे जो मेंबर्स हैं उनको ये लाइव लिंक शेयर किया जाता है। और इसके नीचे रिकॉर्डिंग्स में कितने ही यूट्यूब चैनल है जो लाइव अपना कंडक्ट करते हैं। सुबह की लाइव का जो लिंक है ना, वो शाम को डिलीट कर देते हैं, जस्ट इन केस कोई नया अगर बंदा आए तो उसको पता ना चले कि हमने प्रीवियसली क्या गंद मचाई है। वेरेज इस चैनल पे ये जो लाइक पहले तो हम लोग कहीं और पे अपलोड करते थे, लेकिन जब से ये यूट्यूब पे हमने अपलोड करना स्टार्ट किया है या फिर यूट्यूब पे हम लोग एक्टिव हुए हैं, मेरे हिसाब से यहाँ पूरे साल भर की रिकॉर्डिंग है, साल भर के सेशन आज भी रिकॉर्डेड यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो चाहे सेशन जैसे चाहे देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लॉजिक समझ सकते हैं, पैटर्न समझ सकते हैं कि किस पैटर्न के बेस पर। और ये पूरा प्रीमियम ग्रुप है ना। यहाँ पर अपडेट क्या मिलती है ना, मैं कुछ फॉलो नहीं करता, मैं चार्ट्स, पैटर्न एंड स्ट्रक्चर देख, जो कुछ देखना है यहाँ से देखना है। कल का सेशन अगर आपने देखा हो तो एक नंबर था हमारे पास, यहाँ पर कुछ बॉटम में कुछ नंबर था, आई थिंक 341 करके एक नंबर था मेरे हिसाब से। रुको 341 12 दिसंबर। मैं आपको आज के ज़रा अपडेट बताता हूँ, प्योर चार्ट, सिर्फ चार्ट और कुछ नहीं। सो दैट्स द पावर ऑफ द वेव एनालिसिस। सो यहाँ पे नंबर छुप गया है, पर मोस्ट प्रॉब्लम मैं बता देता हूँ। 341 ये इसके पीछे का ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे आ रहा है। सो जब तुम यहाँ करोगे तो 341 के आसपास आएगा, 24 341 है ना। तो हुआ क्या है, यहाँ पर जो 341 का नंबर था वो एक एंटिसिपेशन था। आज का जब लाइव सेशन हुआ तो मार्केट को रीड करा, ये एक लेवल निकल के आया था, मार्केट इसके नीचे खुला था। जब इसके नीचे खुला था तो पूरा स्ट्रक्चर एनालाइज किया। जब पूरा स्ट्रक्चर एनालाइज किया तो पता है क्या पता चला कि ये जो पैटर्न यहाँ पर दिख रहा है, एक्चुअली ये एक्सटेंड हो सकता है कहाँ तक, ये इसको टैग कर सकता है। सो टेक्निकली वेव एनालिसिस में या चार्ट पैटर्न्स में क्या एंटिसिपेशन है कि कौन सा टैग करेगा कौन सा नहीं करेगा, वो एक्चुअली पता चल जाता है। मतलब कि इसका जो एंड पॉइंट है ना, वो फिगर आउट हम करने की कोशिश करें कि चलो फॉल तो हो गया है स्टार्ट, लेकिन ये फॉल रुक कहाँ सकता है। तो टेक्निकली इस फॉल का जो नंबर आ रहा था वो 271 के आसपास आ रहा था, और 271 के नीचे जब तक ये रहेगा ये एक्चुअली अपने आप को एक्सटेंड कर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली शायद 200 या इधर कुछ एक नंबर आया था। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से पता चला। लेकिन जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो ये जो वेव है और ये जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा और जस्ट इन केस अगर 271 के ऊपर हम सस्टेन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जो उस केस में सिनारियोज या बाई सेटअप्स रहेंगे यहाँ पर इस तरह से प्लान होंगे। और इसमें जो पहला जो रेजिस्टेंस आपको देखना है, या फिर जहाँ पर शॉर्ट टर्म बेसिस पर रेजिस्टेंस देख सकते हो, ये यहाँ 440 या 430 के आसपास यहाँ कुछ एक्सप्लेन किया था। ये पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है लाइव मार्केट में, सिर्फ किसके बेसिस पे, टेक्निकल एनालिसिस पे। रिटेल ट्रेडर हो तो रिटेल ट्रेडर की ताकत पहचानो, चार्ट्स हैं तो चार्ट्स को ठीक से रीड करना सीखो। प्योर इन्फॉर्मेशन है, प्योर इन्फॉर्मेशन की कहाँ से क्या कर सकते हैं। मैं बता सकता हूँ कितने ही ट्रेडर्स ने यहाँ पर सेल कर दिया, सॉरी यहाँ पे बाई किया होगा, और इसमें से ना सिर्फ 30 पॉइंट्स लेके निकल गए और खुश हो रहे हैं कि हाँ आज तो हमने बहुत बड़ा तीर मान लिया, फिर स्काल्प कर लिया। अगर अपना एक वेबसाइट पे वीडियो कोर्स अवेलेबल है, अगर वो कोर्स कंप्लीट करोगे ना तो यहाँ पे पता है ये ट्रेड सेट, आई मीन ये गई यहाँ तक है तो इतना तो छोड़ ही दो। अगर इसको यहाँ तक भी कैप्चर कर लोगे ना ढंग से, तो रिस्क रिवॉर्ड इस तरह से बनते हैं रिटेल ट्रेडर्स के। जरूर मैं आपको रिस्क रिवॉर्ड बताता हूँ। तो क्या है यहाँ पर जो फेज़ है 271 के आसपास, यहाँ पर इस वेव का कंप्लीशन है। टेक्निकली इसमें ना ट्रेड सेटअप्स दो हैं। इसमें आप चाहो तो यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। अगर यहाँ सेल करोगे तो यहाँ कहीं स्टॉप लॉस आएगा, जब वो स्टॉप लॉस आएगा तो ये भी 1:2 1:3 की ट्रेड है।
अगर आप चाहो तो इसमें यहाँ पे बाई भी कर सकते हो। अगर यहाँ पे बाई करोगे तो डिपेंड करता है कि मार्केट ने क्या स्ट्रैटेजी प्रेजेंट करी और आपकी रीडिंग एबिलिटी कितनी है। अगर कुछ रीडिंग एबिलिटी नहीं भी है और अगर आप अपने प्रीमियम ग्रुप के पार्ट हो तो आपको पता है कि 271 के ऊपर बाई सेटअप्स प्लान करना है। जब इस हिसाब से भी बाई सेटअप्स प्लान करोगे तो जो स्टॉप लॉसेस आएंगे वो आपके 271 के प्रीवियस करेक्शन के नीचे जाएंगे। प्रीवियस करेक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ पर ये हो रहा है प्रीवियस करेक्शन। जब प्रीवियस करेक्शन आ रहा है तो ब्रेकआउट पे बाय लगेगा। और हम जानते हैं कि यहाँ पर इतना सेलिंग विक या सेलिंग प्रेशर आया है, पर क्योंकि ब्रेकआउट या मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ये जो साइकिल है ये ख़त्म हो गया है, और ये जो साइकिल है, ये नया साइकिल एज ए मोटिव स्टार्ट हुआ है क्योंकि इसने ये जो टेरिटरी है इसमें आना स्टार्ट कर दिया है। तो उस केस में जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ रखने की बजाय हम प्रीवियस करेक्शन के पीछे रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम गलत हुए तो वो तो यहाँ भी नहीं आएगा, वो तो सीधा फिर तो सीधा ही जा रहा ना। तो फिर हम इतना भी स्टॉप लॉस क्यों दें? हम प्रीवियस करेक्शन के बेसिस पे क्यों ना रखें जब हमारे पास प्योर मोटिव आता है। जैसे कल के केस में मैंने बताया था कि यहाँ पे एक मोटिव नहीं था, यहाँ पे आपके केस में पूरा मोटिव है, प्योर मोटिव है। इससे अच्छा मोटिव आपको मिल ही नहीं सकता अगर आप वेव एनालिसिस को अंडरस्टैंड करते हैं तो। ना जब ये मोटिव अंडरस्टैंड करोगे तो यहाँ पे ज़रा इसका रिस्क रिवॉर्ड देखो, 1:7.8। 1 रुपये के रिस्क के सामने 7 रुपये का प्रॉफिट है, वो भी तब जब सिर्फ प्रीमियम ग्रुप की एंटिसिपेशन करते हुए आपने ट्रेड सेटअप प्लान किए, मतलब कि 584 के आसपास इसको ट्रेल करा है या फिर 584 के आसपास इसको अपडेट करा है। अगर अपना वीडियो कोर्स या वेव एनालिसिस या चार्ट पैटर्न समझते हो तो उस केस में पता है इसका एग्जिट कहाँ है? इसका एग्जिट नहीं है, इसका एग्जिट एक्चुअली 780 के आसपास मार्केट बंद होने पे आपको इंट्राडे अगर ट्रेड करनी है ना तो यहाँ पर एग्जिट है उसका। वो भी किसके बेसिस पे? साइकिल के बेसिस पे, या फिर मार्केट क्योंकि अब आगे जा नहीं सकता है, इंट्राडे मार्केट वहाँ पे ख़त्म होगा तो वहाँ पर उसका ट्रेड सेटअप क्या बोलते हैं एग्जिट होगा ना। अगर यहाँ तक अगर आप ट्रेड सेटअप रखेंगे तो जरा रिस्क रिवॉर्ड देखिएगा। तो मैं मजाक में नहीं बोलता हूँ कि 1:5, 1:6, 1:7 ना। अगेन इसके लिए आपको प्योर एक्सपर्टीज चाहिए और पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ये हंसी मजाक भी नहीं है इसको रोज एक्सप्लेन कर पाना या कैप्चर कर पाना। बट लेट्स से मैं तो इतना बोल भी नहीं रहा हूँ, इतना कैप्चर करने की ज़रूरत भी नहीं है। जितना आपको समझ में आता है उतना तो देख सकते हो ना, तो इतना तो देख ही सकते हैं। जब पता ही है हमें हम यहाँ बाई कर रहे हैं तो काहे को भैया यहाँ पे सेल कर दें। एटलीस्ट यहाँ पे इसका जो पहला रेजिस्टेंस भी आएगा ना वो 440 के आसपास आएगा। तो एटलीस्ट चलो यहाँ तक की हिम्मत ना हो, हमने वेव एनालिसिस पे कोई ट्रेनिंग नहीं करी या फिर कोई अपना वीडियो कोर्स भी कंप्लीट नहीं किया, हम प्योर प्रीमियम ग्रुप में, हमें मालूम ही नहीं क्या करना। तो ठीक है, एटलीस्ट यहाँ तक ट्रेल नहीं कर सकते तो 440 तक तो ले सकते हो। तो 1:5, 6, 7 ना सही तो 1:5 ले सकते हैं, राइट, 3 ले सकते हैं। तो उस हिसाब से अगर ट्रेड सेटअप प्लान करेंगे, पैटर्न से स्ट्रक्चर समझेंगे, तो जितना ट्रेड करने के लिए आपको इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है वो चार्ट्स पर, टेक्निकल चार्ट्स पर अवेलेबल है। अपना टाइम बर्बाद मत करो एनएससी की वेबसाइट पर जाकर, यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर, किसी और न्यूज़ पोर्टल पर जाकर, टीवी क्या क्या नहीं देखते हो आप लोग। उसकी बजाय पूरा फोकस 100% फोकस सिर्फ चार्ट्स पर रखोगे ना, मैं बता नहीं सकता किस तरह से ये ज़िंदगी आपकी बदल सकता है। और रिमार्केबल मूवमेंट, आपसे बातें करने लगेंगी ये चीज़ें कि ये क्या कर रहा है। ये कितने लोग होते हैं जो यहाँ पे, चलो आपने मार्केट खुला सुबह से गिर गया, अब आप यहाँ पे सेल कर पाओगे? जबकि एक ईजिली वहाँ पे पैटर्न आपको दिख रहा है, स्ट्रक्चर दिख रहा है, करेक्शन के बेसिस पे इजीली कर सकते हो अगर आप पैटर्न। इसका रेजिस्टेंस कहाँ है? अगर यहाँ सेल भी कर दोगे तो कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे? कितने बोलेंगे यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, आपको पता ही नहीं है कहाँ रखना है। वेरेज वेव एनालिसिस में क्या है, अगर मैं वो पैटर्न देख रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं ये वाला पैटर्न यहाँ पे सेल करने का देख रहा हूँ तो इसका इनवैलिडेशन पॉइंट आएगा। अगर मैं इस बाय को करने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका इनवैलिडेशन पॉइंट आएगा। अगर मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ उसको समझ रहा हूँ, तो उसका एंट्री पॉइंट आएगा, उसका इनवैलिडेशन पॉइंट आएगा। एंट्री पॉइंट के बाद मेरा पोटेंशियल टारगेट भी होगा, जिसमें मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ एंट्री लेने के बाद अगर मान लो मैंने एंट्री ले ली, अरे बस इतना सा मूव मिल जाए तो मेरा आज का दिन बन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे प्री डिफाइन सब कुछ होता है। प्री डिफाइन मतलब प्लान योर ट्रेड, ट्रेड योर प्लान। ये शब्द 3, 4, 5, 6 हैं शायद, पर इन शब्दों में आपके पूरे जीवन की ट्रेडिंग इंडस्ट्री या फिर लेट्स से एक ट्रेडर आप बन पाओगे कि नहीं बन पाओगे, इसी शब्दों पे डिपेंड करता है कि अगर आपने जो प्लान किया
जैसे सपोज करो आपने प्लान किया कि मैं यहाँ बाई सेटअप्स ढूंढूंगा, और मुझे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स को समझते हैं, तो हम जानते हैं कि इसमें मिनिमम एंटिसिपेशन इतनी कर सकते हैं, यहाँ तक हमारा पॉसिबिलिटी है जाने की। और अगर वेव साइकिल को हमने फॉलो कर लिया, या फिर इसमें हम ट्रेड ले रहे हैं, हम वेव साइकिल को फॉलो करेंगे। जब वेव साइकिल को फॉलो करेंगे तो वो एग्जिट जहाँ पर भी दिला दे, यहाँ दिला दे, यहाँ दिला दे, यहाँ दिला दे, यहाँ दिला दे, वो बता देगा मार्केट आपको, टेंशन मत लो। इसका एग्जिट वैसे 780 पर आया, वो भी मार्केट खत्म होने की कंडीशन पे, वेव साइकिल खत्म नहीं हुआ है। सो उस हिसाब से आपकी जो प्लानिंग होगी ट्रेड की वो बनेगी, वो भी सब कुछ एग्जीक्यूट होने के पहले। और जब आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी तो आप वैसे ही उसे आउटकम में लेकर आओगे, क्योंकि इमोशन नहीं है ना, पुराना कुछ भी बर्डन नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे मैं क्यों बाई कर रहा हूँ, आपको पता है कि यहाँ पर मैं क्यों सेल कर रहा हूँ। सो फिर वही बात बोलूँगा, ना ये सेल करने वाला गलत है, ना ये बाई करने वाला गलत है, लेकिन यहाँ पर बाय ढूंढने वाला और यहाँ पर सेल करने वाला वो गलत है। अगर आप इस सेल में ट्रेलिंग टारगेट भी रख रहे हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेल भी पता चल जाएगा कि ट्रेल किस तरह से करना है। यहाँ पे 271 के नीचे आपका ट्रेल आ जाएगा। कितने लोग कहते हैं हम तो प्रॉफिट होल्ड नहीं कर पाते, हम यहाँ सोच रहे थे, वो पलट जाता। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, 271 के ऊपर आ जाओ, अपना ट्रेल रख लो। क्यों? क्योंकि ये की लेवल है। अगर आपने और फर्दर नीचे देखना है टारगेट तो फिर इस हिसाब से ट्रेल आएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ ट्रेल रखा तो ऐसे करते हुए फिर गिर जाएगा, समझ रहे हैं? तो वेव एनालिसिस में इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग मार्केट की अवेलेबल होती है रिटेल ट्रेडर को। रिटेल ट्रेडर हो, टेक्निकल चार्ट्स को पहचानना सीखो, टेक्निकल चार्ट्स को रीड करना सीखो। वेव एनालिसिस होता क्या है? वेव एनालिसिस मार्केट में पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को रीड करने की प्रोसेस है। इसमें अगर वेव साइकिल की बात करें, एक पूरा का पूरा वेव साइकिल 8 वेव का साइकिल होता है। कितनी बार बताया मैंने, राइट? एक मोटिव होता है, फिर करेक्शन होता है, पूरी जो मेहनत है 99.9% ट्रेडर्स यही बोलेंगे यहाँ कुछ मत करना, यहाँ कुछ मत करना, मार्केट साइडवेज है। अरे इसी को तो रीड करके पूरा स्टडी देखना है। जैसे कि आज का जो पैटर्न था, कल का जो पैटर्न था, कल इसको आइडेंटिफाई किया था, कहाँ गया वो, इधर एक पीछे यहाँ पर है, उसको एज ए WXY आइडेंटिफाई किया गया था। इसको एज ए, जिस तरह से ये बना है, एक्स वेव की तरह आइडेंटिफाई किया गया, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ABC की तरह दिख रहा है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर ABC बनने के बाद ये W बन गया है। तो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को रीड करके, लेबल करके वो एक साइकिल बनता है। जैसे कि यहाँ पे एक मोटिव बना, फिर ये करेक्शन बना, इसको रीड करो, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट वेव निकलेगा, फिर करेक्शन निकलेगा, फिर नेक्स्ट वेव में निकलेगा। तो ये 5 वेव का मोटिव हो गया, सिंपल सा बेसिक बता रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर 3 वेव का करेक्शन आएगा। करेक्शन कुछ भी हो सकता है। बेसिक करेक्शन की बात करें तो जिगजैग होता है, फ्लैट्स होता है, ट्रायंगुलर्स होता है, कॉम्प्लेक्स करेक्शन होता है। अपना वीडियो कोर्स में 4 या 5 कुछ एडवांस पैटर्न भी है, वो भी यहाँ पे बन सकते हैं। तो वो सिनारियोस पूरे यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। फिर यहाँ पे वेव साइकिल भी होता है कि कौन सा वेव कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पर एंड होगा। ये वेव भी डिफाइन होता है, ये वेव भी कहाँ स्टार्ट होगा, कहाँ खत्म होगा। ये इंटरनल जो वेव देख रहा है वो भी कहाँ स्टार्ट हो सकते हैं, कहाँ खत्म हो सकते हैं। सब कुछ वेव एनालिसिस में कवर होता है। उसके बाद आपका करेक्शन यहाँ स्टार्ट होगा और ये साइकिल फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स द वेव एनालिसिस, एज सिंपल एज दैट। इससे सिंपल नहीं कर सकता, है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, पर जितना सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ उतना एक्सप्लेन करो। सो दैट्स दी आंसर टू, आई थिंक नॉट द आंसर बट दैट्स आई थिंक द वेव एनालिसिस फॉर यू गाइस। अगर वेव एनालिसिस चार्ट पैटर्न्स पे फोकस करोगे तो आई डोंट थिंक कि इसमें रोते गाते रहोगे। सो ये तो देखो, ये कोई आखिरी मूवमेंट नहीं है। पिछली बार यहाँ भी थे, तब भी रो रहे थे। यहाँ पर क्या एंटिसिपेशन थी, यहाँ पर एक सपोर्ट था, उस सपोर्ट से ये मार्केट सीधा यहाँ पे भागा है। उस दिन का ज़रा आप स्नैपशॉट देखिएगा। उसके बाद अभी दोबारा फिर से आने वाले हैं। ऐसा थोड़ी आखिरी बार आया, यहाँ पर भी आया था वो, तो यहाँ भी आया था, यहाँ भी है 1 2 3, राइट? तो वो तो हर जगह ही बनना है, बस आप क्या रीड कर पा रहे हो या अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, वो एक की लेवल है। चलो, आपकी क्यूरीज जब तक भेज दीजिए सेशन पर। अगर आपकी क्यूरीज है तो मैं जब तक यूट्यूब पर जो है देख रहे हैं वो बता दूं। अगर आप इन लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो ये पब्लिक चैनल आपने ज्वाइन करना है। अगर आप वेव एनालिसिस या पैटर्न्स पर कंप्लीट स्टडी या लर्निंग चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट पर वीडियो कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप लाइव मार्केट में प्रीमियम सपोर्ट पाना चाहते हैं ताकि आप अपनी ट्रेड सेटअप ढंग से प्रॉपरली प्लान कर सकें तो अपना प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, क्यूरीज अब आपकी आंसर करते हैं। पुट कॉल रेशियो एंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट मार्केट में मशहूर मशरूम की तरह मिल रहा है। पुट रेशियो, दीपक ठीक बोल रहे हैं, पुट कॉल रेशियो हो गया, और क्या पता क्या क्या है, एक और कुछ था मैं भूल गया। लिक्विडिटी, अरे हाँ आजकल ये शब्द भी बड़ा फेमस है, लिक्विडिटी। जस्ट इन केस एक एग्जांपल बता दूँ यहाँ पे मान लो कोई ने ट्रेडर ने बाई किया और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। लाइव ट्रेडिंग की बता रहा हूँ। आज ही मैंने एक लाइव ट्रेड देखा था, मतलब लाइव ट्रेड होता है ना, यूट्यूब पे बैठ जाते हैं सुबह 9 बजे से शाम को 3 बजे तक करते रहते हैं।
तो उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा और उसके बाद उसका स्टॉप लॉस चला गया। हाँ, तो वो है ना, ये मार्केट है ना, यहाँ पे लिक्विडिटी लेने आया था। मैं लिक्विडिटी लेने क्यों आएगा, वो ऑलरेडी उसे वहाँ जाना था। तो आजकल लिक्विडिटी भी वर्ड बहुत फेमस है। आई मीन, दो चार वर्ड पकड़ के लेके आओ और उसको बस एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दो। या फिर मैंने मान लो यहाँ पे ट्रेड लगाया और मेरा स्टॉप लॉस चला गया, या फिर यहाँ पे ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो बस सब कुछ लिक्विडिटी पे, मतलब होता ना, हम गलत नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ऐसा कुछ। तो हमने कुछ नहीं किया भाई, या तो मार्केट स्टॉप लॉस खाने आ गया, मतलब मार्केट आपके 4 ट्रिलियन की मार्केट है। मैंने आपको बताया 1 बिलियन कितना होता है। अगर मैं आपको $1 भी देना स्टार्ट करूं हर सेकंड आज से, और सोऊं नहीं 24 घंटा, हर सेकंड 1 सेकंड, हर सेकंड $1 आपको दूं, तो $1 बिलियन देने में मुझे 32 साल लगेंगे। 1 बिलियन, और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। और 1 ट्रिलियन का जब आप उसमें 4 का गुणा करोगे तो आपको इंडियन मार्केट की जो वैल्यू है वो पता चलेगी। और वो वैल्यू जब आपको पता चलेगी तो आपको लिटरली लगता है आपका मार्केट 1 लाख 2 लाख का आपका स्टॉप लॉस खाने आएगा। आपका मतलब मेरे पीछे पड़ा मार्केट, बाकी कुछ नहीं, मतलब मेरी सही लिक्विडिटी चाहिए उसको पूरी, राइट। तो ऐसा कुछ तो वो तो है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है मार्केट में, बट एनीवेज इट्स फन टू हैव एंड डिस्कशन। चलो, ऐसा बोलते हैं ना कि वैसे सीरियस गेम है ये पूरी, तो कुछ कुछ कॉमेडी भी होती रहनी चाहिए ताकि दिन बनता रहे। आई मीन, बड़े मज़े आते हैं मुझे तो। क्या बोलते हैं, इवन कई बार बोलते हैं, जैसे हमने ट्रेड सेटअप हमारा प्लान होता है यहाँ पर, तो कई लोगों को यहाँ पे जब स्टॉप लो जाते हैं तो ट्रेडर्स को पता है कि इसके ऊपर बाई सेटअप्स प्लान करना है, तो वी एक्चुअली लाफ ऑन दैम कि चलो कुछ तो कॉमेडी कुछ तो हो रहा है वहाँ पे, राइट। एनीवे, चलो नेक्स्ट क्यूरी आपकी, कैपिटल अगर कम है तो क्या ट्रेडिंग के बिजनेस को बड़ा बनाया जा सकता है? किसका क्यूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपने ये ट्रेडिंग के बिजनेस कहा है यहाँ पे। ये आपके एक्चुअली माइंडसेट को बता रहा है मुझे कि क्या माइंडसेट आपका है ट्रेडिंग को लेके। मुझे एक्चुअली आपकी उम्र नहीं मालूम है कि कितना है, लेकिन होपफुली अगर आपकी उम्र लेट्स से 18 से लेके 26 साल के बीच में है तो बहुत बढ़िया माइंडसेट है। आई मीन, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं जब आया था मार्केट में तब 24-23 के आसपास सेम था, बट इवन मेरा भी माइंडसेट उस टाइम ऐसा नहीं था। आई मीन बस, आई मीन वी ऑल आर सेम, क्या करूँ, सभी सेम है। मेरा भी सोचा था कि बस दिन का कुछ ऐसा निकल जाए, दिन का कुछ वैसा निकल जाए। एनीवेज, तो क्यूरी क्या है आपका, कैपिटल अगर कम है तो क्या ट्रेडिंग बिजनेस को बड़ा बनाया जा सकता है? ओके, सो ट्रेडिंग कैपिटल अगर कम है तो वो दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर स्किल की कमी है। ट्रेडिंग अकाउंट खोलना बहुत आसान है। अगर आपकी कैपिटल कम है, आपको कैपिटल बिल्डअप करनी है, राइट, तो पहली चीज़ तो ट्रेडिंग की कैपिटल पे डिपेंड होना छोड़ दो। डिपेंड होना मतलब कि हमने ट्रेडिंग से कमाना भी है, घर के खर्चे भी चलाने हैं और ट्रेडिंग को बड़ा भी करना है, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर क्या होगा, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कंसेप्ट। ट्रेडिंग कैपिटल को बड़ा बनाना है। थर्ड वेव पर फोकस करो, या फिर उन वेव्स पर फोकस करो जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो वेव आप देख रहे हो, ये भी कोई थर्ड वेव नहीं है, ये इंटरनल वेव्स हैं। सो इंटरनल वेव्स में ऐसी वेव्स पर फोकस किया जा सकता है जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन सकता है। अगर आप इस तरह की ट्रेड सेटअप प्लान करोगे, वेट करोगे अपने सेटअप्स का, तो आप 1:7, 1:5, आई मीन उस तरह की ट्रेड सेटअप लोगे तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग कैपिटल कम भी होगी। फ़र्क नहीं पड़ता कितना कम है, इस पर लगेगी कंपाउंडिंग। और अगर जब आपने कंपाउंडिंग समझ लिया, आई डोंट नो, शायद आइंस्टाइन ने कहा है इट्स द 8th वंडर ऑफ द प्लानट, 8वां अजूबा है दुनिया का। जो लोग समझते हैं वो इसे एंजॉय करते हैं, और जो नहीं समझते हैं कंपाउंडिंग को, वो इसके स्लेव होते हैं, मतलब पनिश होते हैं, क्योंकि वो माइनस में उनकी कंपाउंडिंग होती है। सो आई मीन, होता है ना कि एक इस साल 1 लाख गया, अगले साल 5 लाख गया, अगले साल 10 लाख गया, तो वो तो कंपाउंडिंग में नीचे जा रहा है, राइट। एनीवे, सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका सर, प्रीमियम ग्रुप में एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट भी आप देते हो क्या? बिकॉज वी आर इलिटरेट इन मार्केट और वी हैव टू प्लान आवर ट्रेड सेटअप। दीपक, प्रीमियम ग्रुप अपना जो है ना, ये सपोर्टिव प्रोग्राम है, कोई एडवाइजरी नहीं है, क्योंकि इंडियन मार्केट में आपको पता है बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं एंड बहुत क्या बोलते हैं, इन कभी कभी तो मन करता है कि छोड़ छाड़ के कहीं और कुछ और देखूं, बट एनीवेज अभी नहीं कर सकता, काफ़ी वेल्थ यहाँ पे बनी है। एनीवेज, तो यहाँ पे एडवाइजरी नहीं है, वी सपोर्ट और वी ट्राई टू रीड द मार्केट, या जो भी मेरी मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है कि ये पैटर्न कौन सा है, ये स्ट्रक्चर कौन सा है, और उसके बेसिस पर कितना आउटकम कहाँ पर किस तरह से आ सकता है। अब जब आपको इस तरह की अपडेट मिलेगी तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी अपने सिनारियोज के हिसाब से ट्रेड सेटअप प्लान करना है। अब अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो इलिटरेट हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, ना एंट्री लेना आती है, ना मार्केट में समझ में आता है, ये देखने के बाद भी मैं लॉस करूँगा, तो इससे अच्छा ये है कि अपने पास एक वीडियो कोर्स है, लर्न करो प्रॉपरली। वो आज नहीं तो कल आपने करना ही, कहीं ना कहीं से लर्न करो। देखो, 2 आउटकम होंगे, आप या तो एक्चुअली मार्केट में सीख जाओगे कहीं ना कहीं से, राइट, या फिर आप मार्केट को छोड़ के चले जाओगे।
और इन दोनों में आपका टाइम तो बर्बाद होना ही है। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आपको प्रॉपरली खुद से देखो सिंपल सी बात है, खुद से सब कुछ करना है। अपने पास वीडियो कोर्स है, बेस्ट वीडियो कोर्स है, क्रेजी इन्फॉर्मेशन है। मैं गारंटी कर सकता हूँ इंटरनेट पे ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और मिल ही नहीं सकती, वो है ही नहीं ना अवेलेबल। सो अगर आपने वीडियो कोर्स करा और आप मुझे फिर उसके बाद बोलोगे ना ये जो वीडियो कोर्स में इन्फॉर्मेशन तुम बता रहे हो ना, ये देखो यहाँ पे फ्री में अवेलेबल है, ये ऐसा, पूरा पैसा आपका रिफंड है, लेके जाओ वापस, कोई दिक्कत नहीं। सो वो सिनारियोस तो या लर्न करो, खुद से करो, या फिर अपने प्रीमियम ग्रुप में आगे सपोर्ट लेकर अपना ट्रेड सेटअप प्लान करो। सो वो एक आई थिंक योर क्यूरी है। नेक्स्ट आपका देव सर, कोई एल्गो अवेलेबल है क्या वेव ट्रेडिंग की, या आपको यूज़ करते हैं क्या एल्गो वेव ट्रेडिंग पर? आई मीन क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो यार। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ऑटो पायलट जैसे प्लेन अवेलेबल हैं क्या? हम तो बहुत स्मार्ट हो गए हैं, प्लेन की टेक्नोलॉजी तो काफ़ी पुरानी है, तो आज तक बन गए होंगे, तो पायलट को फिर फायर कर देते अपन रखते ही क्यों हैं, राइट? या फिर लेट्स से सेल्फ ड्राइविंग कार, ये भी आजकल आने ही लगी है मार्केट में, तो आप ले लो, घूम लो, क्यों नहीं घूम रहे हो? क्योंकि आपको आपकी जान प्यारी है ना, रिस्क मैक्सिमम है राइट? तो वैसे ही एल्गो पेल्गो जितने हैं ठीक है, आई मीन वेल एंड गुड, एडवांस है, बन रहे हैं, आई मीन वो बनते रहेंगे। ये इंडिकेटर, ये सतरंगी एल्गो, सतरंगी रूल्स, ये सब ठीक है, लेकिन ये सब ठीक मोस्टली टाइम क्या होता है, ब्रोकर्स और गवर्नमेंट को ज़्यादा अच्छा बेनिफिट देता है। अगर आपको अपनी कैपिटल बचानी भाई, तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक ऐसा काम है जहाँ पर है ना आप सोते हुए भी पैसा बनाते हो। एक तो इतना मतलब सोच कर देखो, दूसरी जॉब या प्रोफेशन में क्या होता है, बिजनेस भी अगर आप खोलोगे ना, आपको रातों को नींद नहीं आएगी शुरू के 5 साल। और ट्रेडिंग में क्या होगा कि जब आपकी लर्निंग फेज खत्म होगा, मतलब कॉलेज, जैसे सपोज करो कॉलेज में कौन कमाता है, तो कॉलेज में तो कोई कमाता नहीं है, तो 1-2 साल आपका लर्निंग फेज का गया। जब लर्निंग फेज आपका खत्म हो गया, तो एक्चुअली आप सोते हुए भी पैसा बनाते हो। और यहाँ पे बिजनेस में आपने कहीं ये नहीं आया, कहीं वो नहीं आया, आपने मैनेज करना होगा। जब आप वो मैनेज करोगे तो सोच कर देखो, जब चीज़ें इतनी आसान है, तो अब आप सोच रहे हो उसमें और आसान कर लूँ मैं कुछ ना, आई मीन ये तो वही बात हो गई कि आपको कोई कुक करके दे रहा है, अरे कुक तो ठीक है, लेकिन एक काम करो, कोई चबाने वाली मशीन है क्या, उससे मैं चबा भी लूँ, डाइजेस्ट भी कर लूँ, इतना भी ना करूँ, ये वो सवाल हो गया। हाँ ठीक है, मार्केट में अवेलेबल है, ले लो, लिटरली आप कर सकते हो सर। तो सेम आंसर टू योर क्वेरी। चलो नहीं अच्छा हो जाता, चलो नाइस, कभी कभार अच्छे सवाल पूछते हैं कॉमेडी टाइप के। चलो नेक्स्ट क्वेरी आपका आंसर करते हैं। सर कैन आई टॉक टू यू ऑन फोन रिगार्डिंग सम क्वेरीज फॉर ज्वाइनिंग योर वीडियो कोर्स, आई हैव सम कंसर्न दैट्स व्हाई आई वांट टू टॉक टू यू। अरे हाँ, किसी को भी बात करनी तो इतना क्या सोचना है यार, अगर मेरे से बात नहीं करनी तो यहाँ ये क्या बोलते हैं, वेबसाइट पे आओ, यहाँ पर जब वेबसाइट पे आओगे, यहाँ सबसे नीचे आपको ये व्हाट्सएप मैसेज दिखेगा, कॉल दिखेगा, ये नंबर दिख रहा है यहाँ पे। अगर बात ही नहीं करनी होती तो नंबर ही क्यों देता है, हटा लेता, मैं डिलीट कर लेता, नंबर है तो यूज़ करो, गिव मी अ कॉल, विल डिस्कस। एंड नेक्स्ट क्यूरी है आपका, चलो लास्ट क्यूरी है, फिर अपन डन करते हैं आज का सेशन, है ना, वीकेंड्स आ चुके हैं वैसे भी। सर इंट्राडे मार्केट को समझने में कितना टाइम लगेगा एज पर द टेक्निकल एनालिसिस, वेव एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, प्रॉपर चार्ट्स की फॉर्म को समझोगे? आई मीन सिंपल सा है, अगर अपना वीडियो कोर्स या 1-to-1 ट्रेनिंग करोगे, 1 साल के अंदर आपको कंप्लीट नॉलेज, एक्चुअली तो 1 साल तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, वो एक्चुअली 6 मंथ से भी कम है, जो नॉलेज होता है ना, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज, वो इससे कम टाइम में हो जाएगा। 1 साल के अंदर आप कंप्लीट ट्रेडिंग की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। इसमें आप इंट्राडे मार्केट हो, इन्वेस्टिंग हो, जो हो, आई मीन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल द सेम, राइट? अब जैसे एग्जांपल समझो, हम यहाँ पर रोज़ निफ्टी की बात करते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि बिटकॉइन पे वो चीज़ें नहीं चलती है, राइट? आज ही बिटकॉइन, ये कल एक ट्रेड सेटअप एक ट्रेडर को डिस्कस किया था, आज भी ये जो बाई सेटअप्स देख रहे हो ये डिस्कस किए हुए। इवन आपको मैंने बिटकॉइन का बताया था, लोग बाग बिटकॉइन को आज देख रहे हैं और आज अपना सुकून मना रहे हैं, देखो हमने ये कहा था। मैं बिटकॉइन को जब ये 250 पर था तब से जानता हूँ, और जब से यूट्यूब पर शायद पब्लिकली मैं आया हूँ, 2-3 साल पहले से ही चिल्ला रहा हूँ कि बिटकॉइन है ना 1 लाख होने वाला, आपसे जो करते मैंने कर लो। तो आई मीन इसका भी रुको स्नैपशॉट दिखाता हूँ, शायद तुमने देखा ना हो। बिट कॉइन आएगा, स्पेस नहीं है शायद उसमें, स्पेस, इसमें से 1 लाख वाला कौन सा है भाई? एक तो फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, न्यू हाई, शायद ये होना चाहिए, ये भी इसी सेशन का है शायद, रुको मैं दिखाता हूँ, देख कर जाओ 1 लाख देख के जाओ। या देखो ये यहाँ, ये पब्लिक यूट्यूब चैनल 20 जून 2021 से चिल्ला रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो वो एक सिनारियो तो कंप्लीट है वो, ऐसा नहीं एक सेगमेंट, मतलब जैसे कुकिंग होता है ना, तो कुकिंग सीख लिया, तो अगर एक सब्जी बनाना सीख लिया तो आप सारी ही मोस्टली ट्राई कर सकते हो। तो वैसे ही वेव एनालिसिस या टेक्निकल एनालिसिस, एज लॉन्ग एज वो ट्रेड होती है और चार्ट्स पर प्रिंट होती है,
आप उसे समझ सकते हो, और ये सीखने में आपको 1 साल से कम टाइम का लगेगा और कंप्लीट डेडिकेशन के साथ। चलिए, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन गाइज। आई होप कि आपका वीक बहुत अच्छा गया हो। आने वाले वीक के लिए आपको मेनी मेनी वेल विशेस, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो मेक श्योर आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। 10,000 जब अपने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो अपन लाइव सेमिनार कंडक्ट करेंगे। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।